हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया व्लॉग। और मैं हूँ सोनिया। तो आज का जो व्लॉग है मैंने स्टार्ट कर दिया सुबह मॉर्निंग से। समथिंग 10 बजे का ही टाइम है, पौने 10 बजे का। और आज का स्टार्ट किया है काम गद्दे को बाहर धूप में डालने से। इस बार ना पूरा 1 महीना हो गया है मैंने गद्दा धूप में नहीं डाला है, और साथ में इसका कवर धोने वाला हो रहा है, तो मैंने कहा साथ में गद्दा भी बाहर डाल देती हूँ। आगे जो मौसम है आपको पता है बारिश का मौसम है, तो उसमें ना अगर अच्छे से अभी कुरकुरा हो जाएगा तो बारिश 1 डेढ़ महीने की रहती है, तब तक चल जाएगा आसानी से। और जो आगे मौसम आने वाला है सावन का, उसमें हम सभी को पता है कि काफ़ी ज़्यादा स्मेल शुरू हो जाती है, सीलन सीलन सी, और वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे क्या, ऑलमोस्ट किसी को भी नहीं पसंद होएगी। और ये जो गद्दा है मेरा, ये कॉटन का है, जो रुई का बनवाते हैं वो वाला है। तो फिर मुझे ये इसलिए भी धूप लगवाना पड़ता है कि अभी लग जाएगी अच्छे से, बीच में अगर धूप निकलेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर जो सावन के टाइम में अगर रखा है तो ठीक है। उसके बाद जैसे सावन का मौसम ख़त्म होगा, बारिश वारिश का, तो फिर मैं 1-2 बार और लगवा देती हूँ। सर्दियों में भी मैं लगवाती रहती हूँ, क्योंकि जब इसके अंदर धूप लग जाती है ना, तो गद्दा एक फ्रेश फीलिंग देता है। और यूज़ करते करते जैसे बुझ सा जाता है, वो फूल भी जाता है। इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैं इधर धूप बहुत अच्छे से आती है। आप लोगों को मैंने कई बार अपने व्लॉग में दिखाया है कि मेरे घर में भी वैसे बहुत अच्छे से धूप आती है, लेकिन जब इधर रख देती हूँ तो कुरकुरा हो जाता है गद्दा, और फूल के भी बहुत मोटा हो जाता है। और ये देखिए गद्दों के नीचे कितने सारे पेपर पड़े हैं। मतलब जितनी बार मैं गद्दे उठाती हूँ ना, ऑलमोस्ट 4-6 पेपर निकल ही आते हैं, और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। इसमें हैं थोड़े से, जैसे फ़ोटोकॉपी वगैरह करवाई है तो रख दिए हैं। और बिजली का बिल सबसे ज़्यादा मैं गद्दे के नीचे ही रखती हूँ, क्योंकि वो मुझे अपने पास नहीं रखना होता है, वो मुझे लैंडलॉर्ड को वापस देना होता है। तो 4-5 बार इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर मैं उन्हें बाद में वापस कर देती हूँ। और थोड़ा सा हमारे घर में आजकल पानी अच्छे से आ रहा है, तो थोड़ी डीप क्लीनिंग के लिए सोचा है मैंने कि कर लेती हूँ, क्योंकि पानी अच्छे से नहीं आ रहा था तो काम करने का भी उतने अच्छे से जी नहीं कर रहा था। और ये जो मेरी छोटी बेटी है, ये एक्टिविटी का काम बहुत ज़्यादा करती है। अभी तक मैंने आपको किसी ब्लॉग में इसका एक्टिविटी का काम दिखाया नहीं है। अगर मैं आपको दिखा दूँगी तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करती है, बहुत ज़्यादा। पेपर वर्क हो या फिर सुई धागे का काम हो, कपड़े का हो, हर तरीके की एक्टिविटी करती रहती है। और डॉल के जो सामान होते हैं वो सब बनाना यूट्यूब में देख देख के कर ही रही होती है। तो कमरा हमारे पास एक है, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखा चलता है, कूलर चलता है, तो वो उड़ उड़ के ना कुछ कुछ जाते रहते हैं। और डेली के झाड़ू में भी जाने के बावजूद काफ़ी कुछ निकल आता है जब मैं डीप से करती हूँ, क्योंकि बेड के नीचे झाड़ू अच्छे से नहीं जाता है मेरा। तो कई बार मैं इसके अंदर डंडा बांध के भी निकाल रही होती हूँ। ज़्यादातर निकलता क्या है, पेपर बहुत निकलते हैं, कट पीसेस के हो गए, गत्ते से हो गए, वो बहुत निकलते हैं। और कूड़ा मैं इधर ही उठा लूँगी, इसी कमरे के पास से, बाहर नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि हल्की हल्की हवा चल रही है, फिर कागज़ हैं सब उड़ के अंदर ही आएंगे। और पानी भी घेर रखा है, बाहर सीढ़ियाँ धोई थी ऊपर छत पे जाने वाली, तो इसकी वजह से यहीं पे सारा कूड़ा उठा लूँगी मैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आई हूँ नहा के, और ये सुबह का नहाना नहीं है, शाम को ठंडे ठंडे पानी से नहा के आई हूँ, क्योंकि पानी अभी आ रहा था। तो शाम की जो सफाई थी उसे कर के फिर अब मैं सीधा नहा के कमरे में आ गई हूँ। और अभी चल रहा है एसी, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, ठंडा ठंडा सा। और मैं कर रही हूँ अपना थोड़ा सा मेकअप, और ये कटिंग कर रही हूँ बालों की, आईब्रो की। जो आईब्रो के ऊपर एक बाल बड़े हो जाते हैं ना, सेंटर वाली साइड के, इस साइड बहुत बेकार लग रहे थे, तो मैंने कहा चलो जब थ्रेडिंग बनेगी, क्योंकि टाइम नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। अपर लिप्स भी बहुत सारे हुए पड़े हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा है, बिल्कुल भी अपनी तरफ फोकस देने का दिल नहीं कर रहा है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो मेरा मेकअप हो गया है कंप्लीट। मेकअप भी क्या, गर्मी में मैट लिपस्टिक लगाओ तो ड्राई हो जाते हैं लिप्स, और थोड़ी सी मॉइस्चर वाली लगाओ तो वो पूरी हनुमान बना देती है। इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा वाली। और सुबह से सीधा मैं मिल रही हूँ शाम को, इसीलिए गुड इवनिंग बोला है। सुबह मैंने डाला था गद्दा वगैरह 10 बजे के समथिंग डाला था, और 3 बजे इतना मौसम बना था, मैं तो खुश हो गई थी कि बारिश आएगी चमचमा के, और मैं नहाने जाऊंगी ऊपर। बल्कि गरज भी रहे थे बादल, कुछ भी नहीं आया, दोबारा मौसम वैसे ही बन गया। मैं पागलों की तरह गद्दा अंदर उठा के ले आई कि भाई एकदम से बारिश आ जाएगी, ये ना हो कि ये सूखने की जगह और गीला हो जाए, क्योंकि भारी बहुत है ये, कम से कम 20 किलो का तो होगा ही। 18 से 20 किलो का है ये, 6x4 का है। तो
इसको उठाना ना बहुत मुश्किल होता है, तो मैंने कहा कि फिर मैं किसको बुलाऊंगी एकदम से, तो मैं आराम आराम से खुद ही घसीट के ले जाती। सुबह तो बेटी थी डालने के लिए, और बाद में थोड़ी देर बाद ही मौसम पूरा का पूरा खुल गया, मेरा बन गया पोपट। और अब मैं लगाने जा रही हूँ नेल पेंट, बहुत दिनों बाद लगा रही हूँ। और इसी कलर की लिपस्टिक लगाई है, लेकिन वो थोड़ी सी मॉइस्चर में तो चमक आ रही है इसमें, ये मैट थोड़ी सी है इसलिए ऐसे। नीचे भैया है जो फ्लोर पे रहते हैं, वो बेचते हैं, तो अभी जा रहे थे तो स्टील वूल लेना था मुझे, तो मैंने ये नेल पेंट भी ले ली। मैं कहा चलो, काफी सारी नेल पेंट है जो कि ना सूख गई हैं, ऑलमोस्ट सूख गई है। इसने एक ये क्लचर लिया है, ये वाला 5 रुपए का, ये 10 रुपए की लिया है। नेल पेंट वैसे भी मैं बहुत ज्यादा महंगी नहीं लेती, 10 रुपए 20 रुपए, बहुत महंगी सी महंगी होगी तो 100 रुपए की। जो 100 रुपए वाली होगी ना, उसको आप सोच नहीं सकते, मैं बहुत ही रियली लेती हूँ। उस टाइम लूंगी, जैसे मेरी सिस्टर की शादी थी तब ले ली, या कभी वैसी किसी के साथ गई और लगा कि हाँ होनी चाहिए एक, तो ले ली, कोई कलर पसंद आ गया तब। बहुत मतलब कम होता है कि मैं लूं, नहीं तो अंडर ऑफ दी 50 रुपए के रेट के अंदर अंदर की मैं नेल पेंट लेती हूँ। मोस्टली मैं लेती हूँ 10 से 20 वाली नेल पेंट, क्योंकि मैं लगाती बहुत कम हूँ, बहुत ज्यादा कम लगाती, चाहे पैरों पे हो चाहे हाथों पे हो। इस हाथ पे तो मेरे कभी भी नहीं लगी होती, इसी हाथ पे लगती है, और वो भी मैं बहुत कम लगाती हूँ, क्योंकि जब ये उतरना शुरू हो जाती है ना तो मुझे बहुत बेकार लगती है। जब ये उतरना शुरू हो जाती है तो बहुत बेकार लगती है, तो फिर मुझे पसंद नहीं आती है। अगर ऐसी रहे ना तो अच्छी लगती है। तो बस नेल पेंट लगाऊंगी, लेकिन मैं उससे पहले रख के आई हूँ चाय। और अभी जो बाल खुले हैं, आपको पता है एसी की वजह से ही खुले हैं, नहीं तो 1 मिनट भी, गीले बाल है बेशक लेकिन नहीं खोल सकते हैं। मुझे काटना है सूट, इसलिए मैंने एसी चालू किया है, क्योंकि इससे उड़ेगा नहीं, और मेन ठीक भी इसीलिए करवाया था कि उड़ेगा नहीं। और बहुत सारे काम है ऐसे जो गर्मी की वजह से पड़े हैं। कभी कभी याद आता है जब सर्दी होती है तो कितने सारे काम पड़े रहते हैं, और बोलते हैं थोड़ा सा तो मौसम खुले, हाथ पैर खुलेंगे, काम करेंगे, लेकिन गर्मी में भी वही हाल है, खुले हैं हाथ पैर लेकिन करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है। ड्रेसिंग टेबल है थोड़ा सा सही करने वाला, आज किया था, आज थोड़ा ज्यादा ही कर लिया काम। बाथरूम में पानी आ गया था थोड़ा अच्छा सा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जेसीबी की खुदाई हुई थी उधर जल बोर्ड की तरफ से, तो पानी थोड़ा ठीक आ गया, अभी भी ठीक आ रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर तो नहीं है लेकिन थोड़ा आ रहा है। तो फिर सुबह जब मैं नहाने गई थी तो पूरा का पूरा मैंने बाथरूम क्लीन कर दिया। और अब मेरे को ये बनानी है आईब्रो। ये नीचे दीदी है जो नीचे वाले फ्लोर पे, उनकी बेटी आके बना जाती है। अभी लॉकडाउन में भी जब वो आई थी तभी बना गई थी, मतलब लॉकडाउन नहीं, लॉकडाउन जब खत्म हो गया था उसके बाद। अब इसमें सिर्फ हल्की हल्की ग्रोथ है इधर, तो अब मैं ये प्लग से ही बना दूंगी इसको ना, पंखा बंद कर, फिर इसको नहीं तो उड़ जाएगी। ये लगाने बैठी है नेल पेंट। तो इधर लगा रही है ये वाली तो नेल पेंट। नेल पेंट नहीं आई हो और ये यूज़ ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऑलमोस्ट मेरी नेल पेंट का जितना भी मैं पैसा लगाती हूँ ना, वसूली यही मारती है, नेल आर्ट करते हुए, कभी कुछ करते हुए। इसके ऊपर स्पेशली गई थी, वो बीट्स वगैरह लगने वाले आते हैं वो लेके आई थी, नकली नेल्स लगाती है, पाइप के नेल्स बना बना के लगा रही होती है, काफ़ी सारा नेल पेंट तो यही यूज़ करती है। और इसको तैयार होने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, एकदम जैसे होता है टिप टॉप बन के रहना, वो बहुत ज़्यादा करती है। और दोनों बेटियां मेरी एकदम उलट है, बड़ी वाली को बिल्कुल भी नहीं है, उसको तो मतलब एक पोनी टेल करने में भी इतना ज़्यादा आलस चढ़ता है, और मेकअप तो वो दूर दूर तक नहीं करती है। हाँ, कभी वीडियो वगैरह बनाने के लिए टिकटॉक पे तब कर लिया करती थी कि बीच में साड़ी का फैशन चल रहा था या फिर डोरामोन का चल रहा था, तो वो करवा ले, नहीं तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि लिपा पोती करना, वो जैसी है वैसे ही रहना पसंद करती है अपने आप को। और मैं कटिंग कर रही हूँ अब सूट को, तो मैं हमेशा प्रेस करके ही सूट को कटिंग करती हूँ। और
अगर आप मेरी सूट कटिंग वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने अपनी मतलब इसी चैनल पे डाल रखी है सूट कटिंग की वीडियो। अगर सूट से रिलेटिव आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। तो मैं हमेशा से सूट प्रेस करके ही काटती हूँ स्टार्टिंग से। तो ये बॉर्डर है, इसको मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ एक मोटा मोटा, जैसे हम कुकिंग करते हैं आपको बताती हूँ। अगर किसी को थोड़ी बहुत टेलरिंग आती होगी तो वो समझ जाएगा। तो जितने मतलब कढ़ाई को है उसको सेंटर में रख के मैंने 7, 14 और 21 पे निशान लगाए, क्योंकि 7 पे हमारी चेस्ट का निशान होता है, 14 पे हमारी कमर पे आता है और 21 पे आता है हिप का निशान। तो उसका निशान लगाने के बाद जितनी भी हमारी चेस्ट होती है उसका 4 पार्ट किया है और निशान लगा दिया है। उसमें हमें 2 इंच प्लस करने होते हैं। अगर आपको वो मेथड जानना है तो आप कमेंट्स कर सकते हो मुझे, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। और फिर एक्स्ट्रा मार्जिन लेके शेप वगैरह लगा के इसकी कटिंग कर दूँगी। तो सूट काटना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस इसका एक मेथड होता है। फिर अगर उस मेथड को और उस फॉर्मूले को आप समझ लोगे तो किसी भी नाप का सूट आपको काटने में कभी भी दिक्कत नहीं लगेगी। ज़्यादातर क्या होता है, जो फ्रेशर लोग होते हैं जिन्होंने मतलब थोड़ा बहुत घर में ही सीखा होता है, तो वो लोग जैसे अपना बना लेते हैं सूट। लेकिन किसी हेल्दी बंदे का बनाना होता है या पतले बंदे का बनाना होता है नॉर्मली, जैसे अगर आपका नॉर्मल फिगर है तो आप ज़्यादा पतले का बनाओगे तो डरोगे, या मोटे का बनाओगे तो डरोगे। तो इस तरीके की प्रॉब्लम उनको आती है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों को भी आती थी। तो और अगर आप फार्मूले के हिसाब से कटिंग करते हो, जो इसका मेन मेथड है, फार्मूले में कितने प्लस करने होते हैं ये सब होता है, तो उसके हिसाब से आप करोगे तो कभी गलती आती नहीं है और किसी भी साइज़ का आप बना सकते हो। और बाकी जो स्लीव वगैरह की उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगी। इसके अंदर सिर्फ नॉर्मली कटिंग कर रही हूँ मैं, एक सेपरेट वीडियो डालूंगी क्योंकि मैंने अभी तक स्लीव कटिंग की डाली नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं करती हूँ इस ब्लॉग का यहीं पे एंड कर लेती हूँ सूट की पूरी कटिंग, और मिलूंगी आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर